इस वीडियो में हम आपको ब्लॉग डिजाइन करना सिखाएंगे, जिसे हम कहते हैं कस्टम होम पेज बनाना। अगर आप एक वर्डप्रेस ब्लॉगर हैं तो आपको कभी ना कभी अपने ब्लॉग में कस्टम होम पेज बनाने की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि इससे आप अपने ब्लॉग को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, जिससे आपके यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर होता है। कुछ लोग अपने ब्लॉग का होम पेज डिजाइन करने के लिए महंगी थीम, प्रीमियम प्लगइन, थीम बिल्डर या टेम्पलेट खरीदते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी। मैं आपको आपकी ही वर्डप्रेस में मौजूद ब्लॉग एडिटर से कस्टम होम पेज बनाना सिखाऊंगी। ये बिल्कुल फ्री है और पहले से ही आपके वर्डप्रेस ब्लॉग में मौजूद है। ये बहुत आसान है और आप जैसी चाहे वैसी अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आज मैं आपको जो मेथड बताऊंगी वहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी भी यूज कर सकते हैं और अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप एक सिंपल ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह की वेबसाइट मेरे जैसी डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये मेथड मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन में और हम ब्लॉग डिजाइन करना सीखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी ब्लॉग डिजाइन की है। आप इसमें चाहे तो और भी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं। इसको डिजाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक जनरेट प्रेस थीम चाहिए। आपका जो ब्लॉग एडिटर पहले से मौजूद है आपके वर्डप्रेस ब्लॉग में वो होना चाहिए, मतलब आप किसी क्लासिक एडिटर को यूज ना करें। बाय डिफॉल्ट आपके पास ये ब्लॉग एडिटर होता है, तो आपको इस ब्लॉग एडिटर को यूज करना है, जनरेट प्रेस थीम को यूज करना है और एक प्लगइन मैं आपको बताऊंगी उस प्लगइन को यूज करना है। बस ये तीनों चीजें फ्री हैं। इससे हम इस तरह से ब्लॉग डिजाइन करना सीखेंगे। इवन इससे भी अच्छा आप डिजाइन कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शन मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगी। तो देखिए, जैसे कि हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए हैं, तो यहाँ पर अगर मैं अपीयरेंस में जाती हूँ तो मैं थीम में जाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं जनरेट प्रेस थीम को यूज कर रही हूँ। ये जो जनरेट प्रेस थीम है ना, ये फ्री है। आप इसको अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप क्या करेंगे, ये जो ऐड न्यू थीम है ना, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो सर्च थीम है ना, यहाँ पर आपको टाइप करना है जनरेट प्रेस और एंटर कर देना है। अब देखेंगे ये वाली थीम आपके सामने आ गई है। इससे आप इसे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लीजिए, तो आपके ब्लॉग में ये वाली थीम इंस्टॉल हो जाएगी अगर आपने इंस्टॉल नहीं की है। अगर आप पहली बार जनरेट प्रेस थीम को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिए, एडसेंस फ्रेंडली ब्लॉग डिजाइन कस्टमाइजेशन। यहाँ पर मैंने जनरेट प्रेस थीम का फुल कस्टमाइजेशन बताया है, इवन रेडीमेड बताया है। तो आप 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर इस वीडियो को देख के आप अपनी जनरेट प्रेस को कस्टमाइज कर लेंगे। तो आप इस थीम को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आप इस वीडियो को देख के कस्टमाइज कर लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो आपका पूरा का पूरा ब्लॉग जनरेट प्रेस से कस्टमाइज हो जाएगा। ये वीडियो स्पेशली होम पेज डिजाइन का है। इस वीडियो में मैं आपको होम पेज डिजाइन करना बताऊंगी। अब मैं मानती हूँ कि आपने जनरेट प्रेस थीम को इंस्टॉल कर लिया। जनरेट प्रेस थीम को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्लगइन में आना है। प्लगइन में आने के बाद आपको इंस्टॉल प्लगइन में आना है। इंस्टॉल प्लगइन में आप देखेंगे ये प्लगइन मैं यूज करती हूँ ब्लॉग डिजाइनिंग के लिए। तो आपको क्या करना है, ये वाली प्लगइन को आप यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन में आ जाए। ऐड न्यू प्लगइन के बाद आपको टाइप करना है कैडेंस। ये देखिए KADENC, कैडेंस ब्लॉक्स। अगर आप सिर्फ कैडेंस ब्लॉक लिख, आपके सामने ये वाली प्लगइन आ जाएगी, गुटनबर्ग ब्लॉग बाय कैडेंस ब्लॉक। इसको आपको क्या करना है, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना और एक्टिवेट कर लेना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली प्लगइन यहाँ पर है। तो अब क्या हो गया, आपके पास एक ब्लॉग एडिटर है। अब मेक श्योर कि आप क्लासिक एडिटर ना यूज कर रहे हो। अगर क्लासिक एडिटर की प्लगइन है तो उसे डिलीट करना होगा, क्योंकि ये वाली जो प्लगइन है ये ब्लॉग एडिटर में चलेगी और आपको ब्लॉग एडिटर ही यूज करना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसमें आपको बहुत सारे एडवांस फीचर मिल जाते हैं जो आपकी ब्लॉगिंग जर्नी में आपको हेल्प करते हैं। तो क्लासिक एडिटर की जगह आप ब्लॉग एडिटर ट्राई करें। और अगर आपको कस्टम होम पेज डिजाइन करना है तो आपको ब्लॉग एडिटर यूज करना ही होगा। तो इसके लिए कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना होता। आप सिंपली आपने जो भी एडिटर प्लगइन इंस्टॉल की उसे डिलीट कर दीजिए, तो आपको ये एडिटर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या क्या हो गया, हमने प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद हमने ब्लॉग एडिटर ले लिया और हमने जनरेट प्रेस थीम को कस्टमाइज कर लिया। अब होम पेज कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, पेज में जाना है। अब मैं ऑल पेज में आपको एक बार बता देती हूँ कि अब देखिए यहाँ पर मैंने होम पेज बनाया है, फ्रंट पेज है ना। अगर मैं इसमें एडिट करके बताती हूँ आपको, तो आप देखेंगे कि ये वही पेज है, ये वही पेज है जो मैंने बनाया है। ये जो आपको होम पेज में दिख रहा है ये मैंने यहाँ से बनाया है। तो अब ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। तो आपको क्या करना है, आपको वापस ऐड न्यू पेज पे जाना है। ऐड न्यू पेज पे जाने के बाद आप यहाँ पर टाइटल दे दीजिए होम, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाइए। ये साइड बार लेआउट दिख रहा है ना, आप यहाँ पर कर दीजिए नो साइड बार। फुटर को डिफॉल्ट रहने दीजिए, कंटेनर को भी रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए डिसेबल एलिमेंट दिख रहा है, तो डिसेबल एलिमेंट में हम कंटेंट के टाइटल को डिसेबल कर देंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे।
यहाँ पर आप देखेंगे कंटेंट कंटेनर यहाँ पर डिफॉल्ट है, इसको आप क्या कर देंगे, फुल विड्थ कर देंगे। यहाँ पर फुल विड्थ कर दिया। डिसेबल एलिमेंट में हमने कंटेंट टाइटल को डिसेबल कर दिया। इसके बाद हमने साइड बार में नो साइड बार रखा। बस इतनी चीजें आपको करनी है। यहाँ पर आप लिंक होम पेज का भी दे सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पेज को हम सिंपली पब्लिश कर देंगे। हमने होम लिखा और हमने इसे पब्लिश कर दिया। अब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे तो प्रीव्यू में आप देखेंगे ये ऑथर बॉक्स दिख रहा है, इसे भी हम डिसेबल कर देंगे। इसे डिसेबल कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगी। अगर आपने ऑथर बॉक्स नहीं बनाया है तो यहाँ पर ऑथर बॉक्स बनाने का भी वीडियो है, आप अपने ब्लॉग के लिए ऑथर बॉक्स बना सकते हैं। इस वीडियो को देख के आप अपने ब्लॉग का ऑथर बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन होम पेज में हम ऑथर बॉक्स शो नहीं करेंगे। तो इसे डिसेबल करना भी मैं आपको बता दूंगी। इसे डिसेबल कैसे करना है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद आपको एलिमेंट्स में जाना है। अब एलिमेंट से हम क्या करते हैं, हम ऑथर बॉक्स बनाते हैं ना। तो यहाँ पर एडिट पे जाना है, यहाँ पर एडिट में जाना है। एडिट में आने के बाद आप डिस्प्ले रूल पे आइए। इसके बाद आपको डिस्प्ले रूल में आना है। डिस्प्ले रूल में आने के बाद आप देखेंगे इतने सारे पेज से मैंने ऑथर बॉक्स को एक्सक्लूड करके रखा है। तो अभी ये जो हमने होम पेज बनाया है ये होम पेज 2 है। 2 है इसलिए है क्योंकि मैं पहले ही बना चुकी हूँ, ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए बना रही हूँ। तो ये होम पेज 2 है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको भी एक्सक्लूड कर दूंगी। तो चूज पे जाऊंगी और चूज पे जाने के बाद पेज पे जाऊंगी। एक पेज को मुझे करना है, कौन सा पेज करना है, ये देखेंगे यहाँ पर 2 होम पेज दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप होम पेज कर लीजिए। ये होम पेज 2 है, इसे मैंने एक्सक्लूड कर दिया। ये आप चेक कर लीजिएगा, नहीं हुआ तो ऊपर वाला होम पेज सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो बस इसे ऐड किया, इस होम पेज को ऐड किया और इसके बाद हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। आप इसके लिए दूसरा नाम भी रख सकते हैं, सो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये जो ऑथर बॉक्स था वो हट गया है। अभी हमारा जो होम पेज है कुछ ऐसा दिख रहा है, एकदम ब्लैंक। अब हम इसे डिजाइन करेंगे। तो कैसे डिजाइन करेंगे चलिए देखते हैं। अब आपको क्या करना है, पेजेस में आना है, ऑल पेजेस में आ जाना है। पेजेस में आके ऑल पेजेस में आ जाना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला होम पेज हमने बनाया है ना, इसे हम एडिट करेंगे। अब एडिट करने के बाद अब हमें बनाना है फ्रंट पेज। ये जैसे ये पोर्शन है ना ऐसा फ्रंट, अब हमें ये बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले तो हम यहाँ पर अगर आपको कोई इमेज लगानी है तो सबसे पहले हम ये इमेज बना लेते हैं। तो ये इमेज कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये इमेज बनाने के लिए आप क्या करें, कैनवा में आ जाए। कैनवा पे मैंने ये साइज सिलेक्ट करके रखी है। आपको जितनी साइज की इमेज लेनी है, आपको जितनी साइज की इमेज लेनी है उतनी साइज आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये साइज ली है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं ऐसे ही एक एनिमेशन यूज करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक लिखूंगी और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन सी इमेज चाहिए, या फिर यहाँ पे आप कुछ भी ऐसे कर दीजिए विथ लैपटॉप। ये देखिए ये इमेजेस से फोटोज में चले जाते हैं हम। अब देखिए ये फोटोज है कुछ, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली सर्च कर लीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे गर्ल विथ लैपटॉप, लैपटॉप के साथ कोई लड़की ले लेते हम। अब देखेंगे ये यहाँ पर आ गए हैं। इनमें से आप कोई चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने पसंद की यहाँ पर चूज कर लेती हूँ। अब देखेंगे ये एक है, ये थोड़ी अच्छी लग रही है, मैं इसको ले लेती हूँ यहाँ पर। अब देखेंगे इसको बड़ा कर लिया, ये एक अच्छी लग रही है, ये भी एक अच्छी है, और ये थोड़ा ऑफिस वर्किंग है, ये भी ठीक लग रही है। इनमें से जो भी आपको पसंद है आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिए। जैसे कि ये है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, और ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, हम इसे ले लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको आप क्या करें, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड पे जाएंगे हम, और हम यहाँ पर PNG को सिलेक्ट करेंगे, और हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को ले लेंगे, ठीक है। इसका हम नाम लिख लेते हैं, इमेज लिख देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे डाउनलोड के बाद हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सिलेक्ट करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब ये इमेज हो गई है डाउनलोड। अब हम वापस जाएंगे अपने पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्लस है ना, यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है रॉ, ठीक है। अभी आपको रॉ लेआउट दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। अब इसमें से देखिए, इसमें डिजाइन लाइब्रेरी भी है, यहाँ पर कुछ बनी बनाई टेम्पलेट मिल जाएंगी, इनमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ फ्री है और कुछ पेड है, तो इनमें से भी आप ले सकते हो। मैं खुद से बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से भी आप ले सकते हो। ये यहाँ पर ये बनाया कुछ है डिजाइन, तो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं देंगे। हम वापस यहाँ प्लस करेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पर ROW, है ना। और ये रॉ लेआउट पे जाएंगे, और हमें 2 पार्टीशन में चाहिए, तो हम ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। जितने पार्टीशन में चाहिए आप उतना सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें 2 पार्टीशन में चाहिए, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास 2 पार्ट आ गए। अब हम पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, हम वो इमेज को यूज़ करेंगे जो हमने डाउनलोड की है। तो हम डाउनलोड पे चले जाते हैं। अब ये देखिए, ये एक इमेज है, ये हमने यहाँ पर यूज़ कर ली, ठीक है। ये आ गई इमेज। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम
सबसे पहले H1 हेडिंग दे देते हैं, H2 हेडिंग, और ये जो हमारे ब्लॉग का नाम है ना, ये इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लिख दिया। इसके बाद फिर हम यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेते हैं, तो ये प्लस करना है आपको, सिंपली पैराग्राफ पे लिखना है। अब जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा है तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, आप अपना मैटर लिख लीजिएगा, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखते पहले पर देखते जाइएगा और फिर आपको डिज़ाइन करना है। तो ये एक हो गया है, ये हो गया, और इसके बाद इसे अपडेट करेंगे हम। इतना करने के बाद अपडेट करके हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसा दिख रहा है। तो आप देखेंगे ये इमेज अच्छी आ गई है, लेकिन ये बहुत ऊपर आ रहा है। तो अब क्या करना है, अब इसको हम थोड़ा सा मैटर हम बीच में कर देते हैं। अब हमें इसे सेट करना है, तो इसको सेट करने के लिए आप इस बॉक्स पे क्लिक करें, बॉक्स पे क्लिक करना। इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इसकी सेटिंग आ गई है। तो अब हम देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं। इनमें से एक एक चीज़ें हम करेंगे, जैसे मैंने ये सेंटर किया अलाइनमेंट, तो ये सेंटर में हो गया है ना। अब इसको हम यहाँ पर इन सब चीज़ों को आपको क्लिक करके देखना है कि इससे क्या हो रहा है। अगर इसको करेंगे तो टॉप पे चला जाता है। ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट में इस पे हमने क्लिक किया तो ये बीच में आ गया, और इस पे क्लिक करेंगे तो ये बॉटम पे चला गया, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर है। ये वाले कोई काम के नहीं है, तो ये वर्टिकल अलाइनमेंट में हम इसे मिड में कर देंगे। ठीक है, वर्टिकल गैप आप यहाँ से स्मॉल मीडियम रेंज रख सकते हैं। टेक्स्ट आपको ऐसा रखना है बीच में कॉर्नर में या इस कॉर्नर में, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो हमने बीच में रखा। इसके बाद ओवरले लिंक, इस पे आप कोई लिंक भी लगा सकते हैं। तो ये जो ओवरले लिंक है ना, यहाँ पर आप लिंक लगा सकते हैं कि कोई भी यहाँ क्लिक करेगा तो उस पेज पे चला जाएगा। तो फिलहाल हमें कोई लिंक नहीं देनी है। यहाँ की सारी सेटिंग आपको चेक करनी है कि कहाँ से क्या चीज़ें होती हैं, है ना। अब बैकग्राउंड ओवरले आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से मैं कोई कलर सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर बैकग्राउंड, ये देखिए, अब देखेंगे ये यहाँ पर रेड कलर हो गया। तो हम ये वाला रेड कलर नहीं लेंगे, ये एक एक चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है तो आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए ये स्टाइल में आना है। स्टाइल में आने के बाद आप यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिख रहा है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेजेस, है ना, बैकग्राउंड ओवरले, ये यहाँ से सिलेक्ट करके हर एक ऑप्शन को यूज़ करके देखेंगे ना, तभी आप सीख पाएंगे डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये तो हो गया। अब हम एक काम करते से पहले अपडेट करते हैं, और अपडेट करने के बाद हम हर सेटिंग को एक बार चेक करेंगे कि उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो अब हम इसको यहाँ पर देखेंगे, तो अब देखेंगे ये इमेज अच्छी आ गई है और ये यहाँ पर मेरा टेक्स्ट अच्छा आ गया। तो मुझे तो यहाँ पर ये चीज़ परफेक्ट लग रही है। जैसे कि आप ये वाले देखेंगे, ये ऐसे है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो इस पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे हम। अब हम इस बॉक्स को ये देखिए, यहाँ पर मैंने पूरे बॉक्स को सिलेक्ट किया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम ऊपर कर देंगे। ये देखेंगे ऐसे करके हम ऊपर कर देंगे। ठीक है, अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो अब इसका कलर चेंज करने के लिए हम पूरे बॉक्स को सिलेक्ट किया, दोनों पार्टीशन को। अब हम दोनों पार्टीशन में आने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हर एक ऑप्शन को आपको चेक करना है। ये देखो, डिवाइड कलर से क्या होता है, अगर मैं इसे डिवाइड कलर कर दूँगा तो इन दोनों के बीच का पार्टीशन आएगा, वो हमको चाहिए नहीं है। अब हम स्टाइल पे जाते हैं, और स्टाइल पे जाने के बाद हमें ये बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और हम ब्लैक कलर लेंगे। तो ये देखिए, बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो गया, प्योर ब्लैक ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसका हमने चेंज किया था, तो इसको चेंज करने के लिए वापस पर्टिकुलर इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ये जो टेक्स्ट कलर है इसको हम वाइट करेंगे, तो हम यहाँ से वाइट कर देते हैं, है ना। और इस वाले टेक्स्ट कलर का भी हमें वाइट चाहिए, तो हम इस टेक्स्ट कलर को भी वाइट कर देते हैं। अभी हम चेंजेस देखेंगे क्या क्या हुआ है। तो हम इसे प्रीव्यू करते हूँ। अब देखेंगे कि कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो 2 कलर सेलेक्ट हो गए, इसको हम चेंज करेंगे और इसे हम पूरा ब्लैक करेंगे। तो 2 चीज़ें करनी है, जैसे कि इसकी साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसको छोटा करने के लिए हम ऐसा करेंगे। ये छोटा हो गया। अब हम पर्टिकुलर इस वाले बॉक्स पे जाएंगे, और इसका जो बैकग्राउंड है ये हम क्या करेंगे, प्योर ब्लैक कर देंगे। यहाँ से हम प्योर ब्लैक कर दिया। ये ब्लैक कलर जो होता है ना, वो 000 होता है। तो ये देखिए, टोटल 00 हो गया ना, ये ब्लैक हो गया। अब इसका भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम ब्लैक कर देंगे। कि बैकग्राउंड पे जाएंगे और हम ये ब्लैक सेलेक्ट करेंगे और हम टोटल ब्लैक पे जाएंगे। ये देखिए, ये 000। ठीक है, अब ये जो हमने ये जो लाइन बनाई थी ना, इस लाइन को भी हम कैंसिल कर देंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट धोखे से बन गई थी। ये जो ओवरले कैपेसिटी इसको हम बंद कर देंगे, और ओवरले ओबेसिटी को भी हम बंद कर देंगे। अपडेट करने के बाद हम देखते हैं ये थोड़ा सा इसका जो लेआउट है ये बिगड़ गया है, तो इसको हम ठीक करेंगे। और ये देखिए पीछे जा रहा है, इसको भी हम ठीक करेंगे। तो इसके लिए यही है कि आपको ना कंटिन्यू यहाँ पर एक एक चीज़ें करके देखनी होंगी। जैसे कि ये बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम इस पर क्लिक करके इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे ऐसा, तो ये बढ़ गया, है ना।
और यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड गड़बड़ हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं। ये जो बैकग्राउंड है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्लियर कर देते हैं ये बैकग्राउंड को, ठीक है। और ये जो पैसे कमाने वाले का बैकग्राउंड बनाया था इस वाले बैकग्राउंड को हम क्लियर कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये चेंजेस ठीक हुआ। हम प्रीव्यू देखेंगे, अब देखेंगे कि वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। लेकिन अभी कैसा है कि ये जो साइड है और ये टेक्स्ट साइड है, तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वापस अपने पेज पे जाएंगे और इस होल पेज को सिलेक्ट करेंगे। इस कॉलम और इस कॉलम को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ कॉर्नर में क्लिक करेंगे और इस पूरे पेज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसका ये दिख जाएगा कस्टम कंटेंट मैक्सिमम विड्थ, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, ये देखो ऐसे कर सकते हैं। तो इसे हम रखते हैं, तो हम क्या करेंगे कंटेंट मैक्सिमम विड्थ पे आएंगे और इसको हम क्या करेंगे ऑन कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, इसे हम नन सेलेक्ट करेंगे, इसे हम मीडियम करेंगे और इसे हम ऑन कर देंगे। अब सिलेक्ट डिवाइडर की, हमें डिवाइडर अगर कुछ देना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये नीचे या ऊपर आ जाता है। जैसे कि अगर ये ऊपर से अगर आपको कट देना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई कट देना है तो ऐसा सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमें फिलहाल तो कोई डिवाइडर देना नहीं है। और डिवाइडर का कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डिवाइडर हाइट एंड विड्थ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और बॉटम में अगर आपको कोई डिवाइडर देना है तो बॉटम में हम डिवाइडर दे सकते हैं, जैसे कि ये इस तरह से थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाता है। जैसे कि ये इस तरह से आप कोई डिवाइडर दे सकते हैं, जैसे कि इस तरह से। तो मुझे यहाँ पर डिवाइडर पे आप एक दे सकते हैं, डिवाइडर पे अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने ये डिवाइडर पे एक दे दिया, ठीक है। ये हमने एक बॉटम डिवाइडर यहाँ पर हमने दे दिया। अब इसका आप हाइट एंड विड्थ सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ऐसा इस तरह से। तो ये जो था इतना ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका कलर भी आप डिसाइड कर सकते हो, तो कलर रहने देते हैं और यहाँ पर इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। और ये हो गया। इसके बाद हम इसे अपडेट करके एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है अभी, और क्या कमी है वो भी हम ठीक करते हैं। अब देखेंगे कि अभी मुझे थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है। ये जो फ्रंट पेज है ये आप देखेंगे कि ये इस तरह से दिखने लगा, यहाँ पर टेक्स्ट आ गया और ये भी अच्छा हो गया। तो अभी तो फिलहाल ये परफेक्ट लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है लर्न अबाउट यूट्यूब, है ना। तो और फिर इसके नीचे मैंने यूट्यूब से रिलेटेड थोड़ी सी पोस्ट लिखी है। तो ये कैसे ऐड करते हैं, ये अपना पहला सेक्शन बन गया। अब हम दूसरे सेक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे और इस कॉलम को लेंगे और अब हम क्या लेंगे H1 हेडिंग एक और ले लेंगे और यहाँ पर हमने इस टाइटल को लिख दिया और इसे हम क्या करेंगे फ्रंट में कर देंगे, ठीक है। और इसको हम एक गैप कर दीजिए। और यहाँ पर ये जो एक गैप देना है ना, यहाँ पर हम थोड़ा सा सेपरेटर या डिवाइडर यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेपरेटर। ये देखो सेपरेटर दिखता है और स्पेस, तो हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, तो ये थोड़ा स्पेस हो गया, ठीक है। अब हमारी हेडिंग आ गई। अब हम एंटर करेंगे और 2-3 एंटर यहाँ पर कर लीजिए एक्स्ट्रा के लिए। फिर आपको ये हेडिंग लिख देना है। हेडिंग के बाद आपको इस प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। प्लस पे क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। काम करिए थोड़ा सा और हम ऐसे गैप दे देते हैं तो हमारे पास जगह रहेगी काम करने के लिए। अब यहाँ पर आते हैं हम यहाँ पर और हम ये प्लस का साइन करते हैं और ये जो ब्राउज ऑल दिख रहा है ना, आपको ब्राउज ऑल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कैडेंस ब्लॉक की तरफ से आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि आप सेक्शन बना सकते हो, ये गैलरी है, बटन है, टेक्स्ट है, काउंटडाउन है, काउंट अप है, तो आइकॉन है, यहाँ पर गूगल मैप ऐड कर सकते हो, इन्फो बॉक्स ऐड कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप टेबल ऑफ कंटेंट, टेस्टिमोनियल, बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको ये पोस्ट ऐड करना बताती हूँ। तो जैसे कि हमने ये पोस्ट ऐड किया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं। अब ये पोस्ट ऐड हो गई। तो आप ये पोस्ट आप देखेंगे, जैसे मैं अपडेट करके बताती हूँ, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो इसकी भी हम सेटिंग कर लेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो इसे हमने क्या किया, इसका हम प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रीव्यू देखें, ये एकदम परफेक्ट प्रीव्यू लग रहा है। ये मैंने अभी आपके सामने बनाया है। ये हमने डिवाइडर लास्ट में ऐसा दिया और ये बनाया। इसके बाद हमने फिर गैप दिया और हमने ये हेडिंग लिखी। हेडिंग लिखने के बाद हमने ये पोस्ट लिखा है, लेकिन पोस्ट आप देखें बिल्कुल इतनी सारी पोस्ट आ गई, है ना। तो इसकी भी हम सेटिंग होती है, इसमें हमें क्या क्या दिखाना है क्या क्या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और ये पोस्ट सेक्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इसकी जनरल पोस्ट आ गई कि पोस्ट दिखाना है न्यूएस्ट ओल्डेस्ट, मतलब सबसे पहले दिखेगी और पुरानी बाद में। कितनी पोस्ट दिखानी है, तो मैं यहाँ पर नंबर सिलेक्ट कर लेती हूँ कि मुझे सिर्फ 3 पोस्ट दिखानी है, ठीक है। इसके नीचे अभी कोई पोस्ट नहीं है, सिर्फ 3 पोस्ट दिखानी है। और अब यहाँ पर आप कैटेगरी फिल्टर कर सकती है कि कौन सी कैटेगरी की दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी है, तो वो कर सकते हैं। और एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम 6 पोस्ट ही दिखाते हैं हम, और इवन मिक्स कैटेगरी दिखा देते हैं। तो हम दोनों 2 कैटेगरी है, पैसा कमाए और यूट्यूब, दोनों ही दिखाएंगे इसमें। यहाँ पर इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हैं, आपको क्या दिखाना है क्या नहीं, तो सब आपके कंट्रोल में है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे स्टाइल में आके H2 हेडिंग है, परफेक्ट। फॉन्ट साइज आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या फॉन्ट लेना है, तो जैसे कि लार्ज और स्मॉल और एक्स्ट्रा लार्ज, तो लार्ज ठीक नहीं है, MD मतलब मिडिल वाला ले लेते हैं। इसके बाद इमेज सेटिंग, आप इमेज की सेटिंग कर सकते हो कि आपका कैसा चाहिए, आप कैटेगरी भी सेट कर सकते हो, ये सब हमको नहीं करना। इसके बाद हम एडवांस सेटिंग में आ जाते हैं। अब आपको क्या क्या शो करना है, अनेबल मेटा इन्फो मुझे नहीं दिखाना तो मैंने हटा दिया। कंटेंट सेटिंग में ये आपको स्क्रब दिखाना है, ठीक है। अनेबल कस्टम एक्सपर्ट लेंथ, हम कितनी लेंथ की दिखाना चाहते हैं, जैसे कि मुझे इतना सारे वर्ड तो नहीं शो करने, मैं आप यहाँ पर मुझे सिर्फ 22 वर्ड शो करने, इतना ही दिखाना है, ठीक है। अनेबल रीड मोर, तो रीड मोर यहाँ से हम अनेबल नहीं करते, हम रीड मोर का बटन यूज़ करेंगे जो मैं आपको कस्टमाइजेशन में सिखाया है। फिर ब्लॉग एडिटर देख लें आप, और इसके बाद कुछ नहीं, आप अपडेट कर दें। अपडेट हो गया ये। अब इसके बाद हम प्रीव्यू करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये मेरा एक कस्टम होम पेज बन गया। यहाँ पर लर्न अबाउट में ये मेरी पोस्ट आ गई है ना, और ये अपना एक कस्टम होम पेज बन गया। तो मुझे तो ये ब्यूटीफुल लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है आप मुझे बताएं। अब देखिए यहाँ पर ये जो कैटेगरी बनी है, ये यूट्यूब कैटेगरी, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पैसा कमाए कैटेगरी, इन्हें भी आप हटा सकते हैं। यहाँ पर आप ये यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो आपको मेटा इन्फो में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, तो यहाँ से आप ये सब हटा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको और चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि अब आपको और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर आते हैं वापस प्लस पे, और हम यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर हम ब्राउज ऑल पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर और भी रॉ लेआउट है, आप यहाँ पर अपना खुद का एक ऑथर बॉक्स बना सकते हो, है ना। यहाँ पर आप काउंटडाउन लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ये देखिए ये काउंटडाउन लग जाता है ऐसे, आप चाहे तो ये काउंटडाउन लगा सकते हो, है ना। तो जब भी कोई यूज़र आएगा तो वो काउंटडाउन आपकी फॉर्मेट में दिख जाएगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, वापस हम जाते हैं ब्राउज ऑल पे, और फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप गूगल माई मैप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर गूगल माई मैप यूज़ कर दिया, ठीक है। ये देखिए, ये आप देखिए इसे अपडेट करते हैं आप यहाँ पर, और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ फीचर्स। ये सब अपडेट हो गया। अब देखिए ये आपका होम पेज हो गया, मतलब फ्रंट पोर्शन हो गया। इसके बाद ये आपने पोस्ट दिखा दी, इसके बाद आप देखेंगे ये पूरा गूगल मैप यूज़ हो रहा है, तो ये कितना अच्छा लग रहा है। आपको अगर ज़रूरत है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद और चीज़ें बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पर ऐड पे जाएंगे और फिर ब्राउज़र पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए इमेजेस हैं, इन्फो बॉक्स बना सकते हो आप, है ना। प्रोग्रेस बार बता सकते हो, स्पेस डिवाइडर, टेस्टिमोनियल दे सकते हो आप यहाँ पर। बेस्ट प्रोडक्ट आई एवर यूज्ड, यहाँ पर देखिए ये टेस्टिमोनियल बना सकते हैं हम, है ना। तो टेस्टिमोनियल की अगर आपका कोई एफिलिएट है तो आप यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स बना सकते हो। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन है, फिलहाल हम इसे डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर ऐसा प्लस के बाद हम जाएंगे ब्राउज ऑल पे, और फिर और देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन है, जैसे कि ये और टैब है, टेस्टिमोनियल है। यहाँ पर आप प्रोग्रेस बार भी यूज़ कर सकते हो, ये देखो ये प्रोग्रेस बार यूज़ हो गया, ये है ना। अब इसे फिलहाल हम अपडेट कर देते हैं, और अपडेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम वापस अपने ब्लॉग को देखते हैं। अब हमारा ब्लॉग कैसे दिख रहा है, तो आप यहाँ पर जाएंगे तो ये देखिए भाई आपने होम पेज डिज़ाइन कर लिया, और बहुत ही इजी मेथड थी। और बस थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे सारे ऑप्शन, और आप अपने अकॉर्डिंगली इसे, ये देखिए ये पोस्ट आ गई है ना, ये आपका मैप आ गया है, और ये अपना प्रोग्रेस बार आ गया है। तो ये देखिए पूरा देख लिया है, ये कितना एकदम साफ सुथरा और एकदम अच्छा दिख रहा है। तो अब ये आपको कैसा लगा होम पेज डिज़ाइनिंग की मेथड, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बाकी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डिजिटल मेगा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।